हेलो फ्रेंड्स। आज जो आपके लिए हम 3ds मैथ्स में टॉपिक ला रहे हैं वो है आपका एडिटेबल स्प्लाइन। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एडिटेबल स्प्लाइन से हम अलग अलग तरह की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है आपके लिए। और इससे हम क्या कर सकते हैं, 2D स्केच से 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़, हम लोग अपना ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं एडिटेबल स्प्लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको शेप्स के बारे में पता होना चाहिए इस टूल्स को बनाने के लिए। तो टूल्स में आप जाएंगे, यहाँ पे शेप्स ऑप्शन दे रखा है। शेप्स ऑप्शन में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, एक है इनिशियल टाइप एंड सेकेंड है आपका ड्रैग टाइप। इनिशियल टाइप में आपका कॉर्नर लगा हुआ है एंड ड्रैग टाइप में आपका यहाँ से हमने कॉर्नर लगा दिया। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉर्नर और कॉर्नर लेते हैं और आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो भी वो स्ट्रेट बन रही, बिकॉज आपका यहाँ पे क्या है, कॉर्नर और ड्रैग टाइप में भी कॉर्नर है। बट आपको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके होल्ड के साथ देन आप इसको ड्रॉ करते हैं। और जब हम क्लिक करके कहीं पे भी कॉर्नर पे ड्रैग करेंगे तो वहां से वो लाइन आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट रहेगी। बट अगर हमने यहाँ से कॉर्नर एंड स्मूथ ले रखा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब स्ट्रेट बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा कॉर्नर कॉर्नर, बट क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ आपकी कर्व बनेगी। तो इसमें दोनों फंक्शंस आपके यूज होंगे। फिर स्मूथ एंड स्मूथ लेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो जस्ट लाइक अ स्प्लाइन की तरह वर्क करेंगी। तो ये आपका 2D शेप्स है जिसके हेल्प से हम चीज़ों को बनाते हैं। अब इसमें यहाँ पे और भी शेप्स दे रखे हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको करना क्या है, फर्स्ट कॉर्नर और अपोजिट कॉर्नर क्लिक करना है। देन सर्कल है, क्लिक करके ड्रैग कर देना है इसमें, तो इसमें रेडियस होगा। एलिप्स है, P1 और P2 फर्स्ट कॉर्नर एंड अपोजिट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है। देन आपका आर्क है, P1 एंड P2, देन स्पेसिफाई हाइट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका डोनट। डोनट में क्या होगा, इनर रेडियस होगा एंड आउटर रेडियस होगा आपका। फिर एंजॉन है, एंजॉन जस्ट लाइक का वर्क करेगा पॉलीगन। इसमें यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर स्टार का शेप है आपका, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका स्टार शेप क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी टेक्स्ट का यूज़ करना है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो टेक्स्ट लिया हमने और यहाँ से हमने लिखा AK क्रिएटिव, हमने टेक्स्ट लिखा और स्क्रीन पे क्लिक कर दिया तो वो आपका एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हेलिक्स है, हेलिक्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग शेप होगा। इसमें आपका एक बॉटम रेडियस होगा और एक आपका टॉप रेडियस होगा। तो ये देखिए। और एग शेप है, ये आपका एग शेप का 2D शेप क्रिएट होगा। तो ये सारे क्या हैं, आपके 2D शेप्स हैं। अब इन्हीं शेप्स को मिला के हम एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, वो चीज़ें हम देखेंगे एडिटेबल स्प्लाइन से। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशंस कराने हैं ड्रॉ करने के बाद, तो आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करना है गाइस, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे मॉडिफाई में और यहाँ पे देखिए हर चीज़ का पैरामीटर्स आते हैं। अब रेक्टेंगल है तो लेंथ एंड विड्थ है। अगर आपको सर्कुलर चाहिए, सर्कल लिया तो यहाँ से रेडियस आ रहा है। आपको यहाँ पे इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट 2D शेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट मॉडिफायर इसमें हम देखते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम क्या होता है, 2D शेप्स को 3D में कन्वर्ट करने का। अब वो कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए देखिए सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक को हम क्या करेंगे, क्लोज बनाएंगे प्रोफाइल। तो ये आपकी जहाँ से स्टार्ट करिए वहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्लोज स्प्लाइन, देन आप यस करोगे। और एक प्रोफाइल बनाएंगे जो कि हमारी यहाँ से ओपन रहेगी। तो दोनों में डिफरेंस ये होगा, अगर हमने क्लोज प्रोफाइल को सेलेक्ट किया और मॉडिफायर लिस्ट में जाके हमने एक्सट्रूड ले लिया तो वो चीज़ आपकी एज अ सॉलिड वर्क करेगी। बट अगर वो चीज़ आपकी ओपन है तो अगर आप यहाँ पर एक्सट्रूड लेते हैं तो वो एज अ लाइन ही एक्सट्रूड कर देगा।
तो दोनों में डिफरेंस ये होगा, अगर आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आप प्रोफाइल को आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लोज। अगर आपको उसको ओपन बनाना है तो उसको जस्ट आपको कहीं से ब्रेक कर देना है। तो अब इसी से एक नया शेप बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हेडिंग लिखिएगा सब लोग गाइस, एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन क्या होता है, और 2D शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए। सपोज हमने लाइन से यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट कर लिया, अब को इसको इस लाइन में हमें करना क्या है, कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पे जाएंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन आएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए एडिटेबल स्प्लाइन पे हम चले गए। सो गाइज अभी आपको इसमें एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना है स्प्लाइन में। तो एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, शेप पे राइट क्लिक करेंगे, देन कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। तो जैसे ही स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे, मॉडिफाई पैनल में देखिएगा यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, वर्टेक्स, सेगमेंट एंड स्प्लाइन। तो वर्टेक्स क्या होंगे, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप इसका शेप चेंज करना चाहें, देखिए वो चेंज हो जाएगा। सेगमेंट क्या होगी, लाइन होगी, दो वर्टेक्स के बीच की जो लाइन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सेगमेंट। तो यहाँ से देखिए लाइन हमने सेगमेंट के थ्रू सेलेक्ट कर ली। स्प्लाइन आपका क्या होगा, कंप्लीट शेप होगा, वो सिलेक्शन में आपका कंप्लीट शेप आता है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे आपके पास सपोज दो शेप दे रखे हैं और ये यहाँ पे ओपन है, तो अगर इनको हमको क्या करना है, क्लोज करना है, जिस क्लोज करने के बाद हमको इसको एक्सट्रूड कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है फ्यूज एंड वेल्ड। तो फ्यूज और वेल्ड होता कैसे है, तो फर्स्ट आप करेंगे क्या गाइज, वर्टेक्स मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, यहाँ से वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और वर्टेक्स को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक करके फ्यूज वर्टिसेस, देन राइट क्लिक करके वेल्ड वर्टिसेस। गाइज फिर से देखिए ध्यान से, सेलेक्ट द वर्टेक्स, राइट क्लिक, फ्यूज, देन राइट क्लिक, वेल्ड। तो फ्यूज और वेल्ड करने से ये आपका क्या हो गया, आपस में ये चीज़ अटैच हो गई। तो अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन में आप एक्सट्रूड कराएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्मूथली एक्सट्रूड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्लोज प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया है। तो गाइज ओपन प्रोफाइल को क्लोज प्रोफाइल करने के लिए आपको कॉर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, फ्यूज एंड वेल्ड। अगर आपसे कोई कह दे कि इसी कॉर्नर्स को हमें फिलेट करना है या किसी कॉर्नर को हमें चैम्फर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा वर्टेक्स ऑप्शन लेना है और वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेना है। गाइस देखिए, सेलेक्ट द वर्टेक्स ऑप्शन एंड सेलेक्ट द वर्टेक्स। उसके बाद मॉडिफाई पैनल में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिलेट एंड सेकंड आएगा आपका चैम्फर। तो फिलेट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आपका कॉर्नर्स क्या हो रहा है, ये कर्व्ड हो जा रहा है और पर्टिकुलर रेडियस पे आप इसको कर्व कर सकते हैं। अगर आपको चैम्फर करना है तो सेम एज इट इज आप यही प्रोसेस क्या करेंगे, सेलेक्ट द वर्टेक्स एंड गो टू मॉडिफाई पैनल एंड चेंज द चैम्फर्ड वैल्यू। तो ये आपका चैम्फर्ड और फिलेट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सपोज आपको क्या करना है, इस दो वर्टेक्स के बीच में कहीं पे भी आपको वर्टेक्स ऐड करानी है, तो उसके लिए गाइज हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, रिफाइन। तो रिफाइन के लिए क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और रिफाइन लेके जहाँ पे आपको वर्टेक्स को ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखिए आपकी वर्टेक्स ऐड हो गई और आप अपने अकॉर्डिंग वर्टेक्स को मूव करके अगर इसको फिलेट कराना है तो यहाँ से हम इसको देखिए नॉर्मल सा कर्व शेप दे सकते हैं। तो ये क्या था, वर्टेक्स के ऑप्शंस थे जो कि आपको यहाँ पे हमने बताए हैं। नेक्स्ट हम सेगमेंट के ऑप्शंस देखते हैं। तो गाइज हम बात कर रहे थे आपका सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट क्या होती है, आपकी लाइन है। तो सपोज हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, डिवाइड। डिवाइड का काम क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा, नंबर ऑफ पार्ट दिए डिविजन्स एंड डिवाइड पे क्लिक किया तो उतने यहाँ पे वर्टेक्स ऐड करके इसको ये कई पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेकेंड होता है डिटैच होता है, डिटैच मतलब उसको वो अलग कर देगा उस पर्टिकुलर लाइन को इस शेप से। सो अभी हम आपको क्या करेंगे, इसमें दो तीन शेप्स को मर्ज करके और उसको एक्सट्रूड करके सिखाएंगे। तो सपोज दैट आपने एक रेक्टेंगल लिया, एक आपने यहाँ से सर्कल लिया और देन आपने आर्क ले लिया।
अब ये क्या है, 3 डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। अब इनको आपस में मर्ज करके कैसे कि आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट करना क्या है गाइस, आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, प्रोफाइल को कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करा देंगे। स्टेप 1 होगा आपका कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। स्टेप 2 क्या होगा, राइट क्लिक करके इसमें अटैच ऑप्शन आता है, अटैच लेके ये आपको 2 शेप्स जो अलग हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो ये शेप्स आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। अब एक्स्ट्रा शेप्स लाइंस को हमको ट्रिम करना है, तो आपको जाना पड़ेगा स्प्लाइन में और मॉडिफाई में आएंगे। यहाँ से देखिए आपके पास ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर, कॉपी सारे ऑप्शन सब यूज़ कर सकते हैं, सेम इजी है। ट्रिम लिया और ये हमने देखिए ट्रिम करा दिया। एक्सटेंड यूज़ करना है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। मिरर करना है, आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को मिरर करा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में चाहें वो मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ ट्रिम कराना है, तो ट्रिम लेके हमने ये ट्रिम कर दिया। अब जब आपने ट्रिम किया तो यहाँ की जो वर्टेक्स है, यहाँ की वर्टेक्स सब आपको ब्रेक हो जाती है। तो उस कंडीशंस में आपको वर्टेक्स लेना है और उसको फ्यूज़ और वेल्ड सेम एज इट इज़, इसको भी फ्यूज़ एंड वेल्ड, ये भी आपका फ्यूज़ एंड वेल्ड सेम, ये भी आपको फ्यूज़ एंड वेल्ड करा देना है। तो गाइज ये देखिए आपकी यहाँ पे शेप्स आपस में मर्ज होके फ्यूज और वेल्ड हो गए। अब इनको हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये आपके आसानी से एक्सट्रूड हो जाएगा मॉडल। लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें वो कॉर्नर्स को सही से हमने फ्यूज वेल्ड नहीं किया है, इस वजह से वो चीज़ आपका एक्सट्रूड नहीं हो रहा है। तो सही से आप उसको फ्यूज एंड वेल्ड कर दीजिए। अब देखिए अब इस बार हम करके देखेंगे एक्सट्रूड, तो अभी भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाई है फ्यूज वर्टेक्स की। राइट क्लिक करके फ्यूज, राइट क्लिक करके वेल्ड, राइट क्लिक करके फ्यूज, राइट क्लिक करके वेल्ड। अब ये देखिए फ्यूज वेल्ड के बाद वो आपका जब अच्छे से पूरा फ्यूज वेल्ड हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को देन आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन है। रेंडरिंग में क्या होगा, आपने शेप बनाया, फिर मॉडिफाई में जाके यहाँ रेंडरिंग ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन कर देंगे। तो देखिए 2D से लाइन 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके 2 शेप्स हैं, रेडियल है तो सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर है तो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लाइन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसे हम कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक